goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम हैं सीनियर जर्नलिस्ट विनय जी के साथ चर्चा करने के लिए बिहार में रोजगार जो कि मुद्दा बन गया है बिहार विधानसभा चुनाव में। प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर सफाई दे रहे हैं। हम आपको एक चीज़ यहाँ बता दें कि बिहार में अभी तक की जो लड़ाई हुई है, चुनाव जो हुए हैं, वो जाति के आधार पर जाति मुद्दा बनता रहा है, आरक्षण मुद्दा बनता रहा है। लेकिन यह पहला चुनाव है बिहार विधानसभा का जो जाति से ऊपर उठकर रोजगार बन गया है और प्रधानमंत्री को सफाई देनी पड़ रही है। विनय जी, कल प्रधानमंत्री ने सासाराम में कहा कि रोजगार जो है आरजेडी के लिए एक आमदनी का स्रोत है, एक कमाई का जरिया है। तो आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं कि क्या रोजगार मुद्दा बन गया है चुनाव में, प्रधानमंत्री को क्यों सफाई देनी पड़ रही है? जिन लोगों ने एक एक सरकारी नौकरी को हमेशा लाखों करोड़ों रुपए कमाने का जरिया माना, जिन लोगों ने सरकारी नियुक्तों के लिए बिहार के नौजवानों से लाखों की रिश्वत खाई, वो फिर बढ़ते हुए बिहार को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। देखिए, रोजगार तो मुद्दा बन ही गया है। जब शुरू से चुनाव शुरू घोषणा होने के साथ ही जब तेजस्वी आए और तेजस्वी ने जब रोजगार की बात की, 10 लाख अपने मैनिफेस्टो में 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की, लेकिन हम यहाँ 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल के बैठक में ये सच होने वाला है कि देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। बाद में बीजेपी ने कहा कि हम 19 लाख लोगों को देंगे, तो मुद्दा तो ये बन ही गया है। अब बिहार में ये पहली बार रोजगार इतना बड़ा मुद्दा बना है कि प्रधानमंत्री भी जब आते हैं तो वो अपनी रैली में रोजगार की चर्चा करते हैं। और वो उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन वो उन्होंने तेजस्वी के बारे में ही कहा कि उनके लिए उनके बैकग्राउंड के बारे में लोगों को याद दिलाया कि रोजगार इनके लिए कमाई का साधन है। पूर्व में जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे तब उन्होंने जो बाद में जो सुशील मोदी ने जो आरोप लगाए, हालांकि वो कभी ये अभी कहीं इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, साबित नहीं हुआ है और उसके लिए कोई सज़ा वगैरह की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने बताया है कि सुशील मोदी ने कि वो ज़मीन लिखवा लिया नौकरी के नाम पे, छोटी से बड़ी नौकरी के नाम पे। तो इसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने सचेत किया है। लेकिन अगर उनको भी अगर बोलना पड़ रहा है तो इसका मतलब तो साफ है कि रोजगार, उनको भी लग रहा है कि रोजगार इस चुनाव को प्रभावित कर सकता है। और उसमें है, प्रधानमंत्री ने एक चीज़ और कहा है। प्रधानमंत्री ने कही कि रोजगार जो है, रोजगार का जो मुद्दा बनता जा रहा है, तो उसमें प्रधानमंत्री का एक तरह से कहिए कि सफाई था। उन्होंने ये कहा है कि हम 15 साल से नीतीश जी के साथ नहीं है भाई, हम जो है 3-4 साल से उनके साथ हैं। 2014 में प्रधान सेवक बनने के बाद ये आंकड़ा लोगों को याद नहीं आ रहा है, बिहार में याद कराना पड़ेगा। मुझे नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का ही मौका मिला है। नीतीश जी का साथ मेरा जो है 3-4 साल का है। तो जो अभी तक की जो कुकर्म है या अच्छा कर्म किए हैं या जो कुछ किए हैं, उसके लिए वो खुद जिम्मेवार है, हम जिम्मेवार नहीं है। क्या हम जो है जिम्मेवार बस ये 3 साल के लिए है। तो ये एक बड़ा ये चीज़ है कि भाजपा भी बचती दिख रही है इससे कि 15 साल में जो हुआ उसके लिए हम जवाबदेह नहीं है। हम केवल 3.5 साल के लिए जवाबदेह हैं। उनका कहना है कि बाकी के समय में नीतीश जी का समय बीता यूपीए की सरकार से संघर्ष करते हुए।
लेकिन जनता ने तो उसी समय में, अब आप 10 की बात करिए, 10 के चुनाव की या 14, ये 9 के चुनाव की या 14 के चुनाव की, तो जनता ने तो नीतीश के काम को बेहतर माना और इनको फिर से जिताया। अब आप अगर कह रहे हैं कि उस काम के लिए हम नहीं हैं, तो वो काम मतलब वो जो श्रेय आप ले रहे थे आज उससे बच रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी मुद्दा बन गया है और नीतीश सरकार इसको हल करने में बच कैसे सकते हैं, इससे बच कैसे सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल में सरकार आपकी नहीं थी, सेंट्रल में आपकी सरकार नहीं थी, मगर स्टेट में तो आप ही की सरकार रही, आपके साथ ही मिलकर सरकार बनता रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और तेजस्वी इसी बात को लेकर हर मुद्दे पर, आज भी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपना मैनिफेस्टो पार्टी का जारी किया, उसमें 10,000 लोगों को फिर रोजगार का, कि पहली कलम से पहली बार हम सबसे पहला बार कैबिनेट में हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन हम यहाँ 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल के बैठक में ये सच होने वाला है कि देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। अच्छा, ये मुद्दा इतना माने पेचीदा हो गया है सरकार के लिए, इतना ज़्यादा सरकार के लिए सरदर्द बन गया है कि अब सरकार को समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से जवाब दें। हाँ, किस तरह से। इसका ही परिणाम है कि मुख्यमंत्री चिड़चिड़ा के कह रहे हैं कि हम पैसा कहाँ से आएगा। बाकी लोग खाली बयानबाजी करेगा, करने का न कोई ज्ञान है न कोई जानकारी है कि कहाँ होगा। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कह नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? इन लोगों का बजट क्या था? 24,000 करोड़ से भी कम, और हम तो 2,11,000 करोड़ से आगे पहुंचा दिए, और 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को हमने नौकरी दी। अभी चल रहा 60-70 हजार के नौकरी का काम। तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? ये पैसा, हाँ, पैसा जेल से आएगा, नकली नोट देंगे। तो ये माने जो लग रहा है कि सरकार जो है माने इस मुद्दे पर एकदम माने पूरी तरह से सरकार मतलब इसका भी तर्क को कुतर्क के तरह पेश कर रही है। अब ये कह रही है, अब अगर कह रहे हैं कि हम नहीं इसके लिए हैं, तो मुख्यमंत्री आप नहीं थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री तो बीजेपी के ही हैं, कैसे माने बच सकते हैं? हाँ, तो जनता इतनी बुड़बक नहीं है, उसमें भी बिहार की जनता काफ़ी समझदार होती है। वोट डालने जब जाती है तो कहा जाता है, लोग आपस में ऐसा बोलते हैं कि जाति के आधार पर ही चुनाव यहाँ, लेकिन जनता यहाँ की जागरूक होती है। हाँ, इस पर जाति से हट के रोजगार एक मुद्दा बन गया है, जो कि बिहार में हमको लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब चुनाव जो है माने किसी जाति पे नहीं होकर, यहाँ अमूमन जाति के आधार पर होता था, आरक्षण मुद्दा हुआ करता था, माने इस तरह की चीजें बिहार में चुनावी अगड़ा पिछड़ा जाति ये सब रहता था। लेकिन इस बार पहली बार जाति, और यही एक कारण है कि तेजस्वी की सभा में माने जोरदार भीड़ जुट रही है। माने वो भीड़ जो है सरकार के लिए परेशानी भी बन रहा है, सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। अच्छा, एक चीज़ और जो है कि करीब 50% के आसपास युवा वोटर है बिहार में। जो आंकड़े हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, वो उसके अनुसार 46% के आसपास युवा वोटर हैं। तो वो जो है वोटर माने सरकार को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना कि तेजस्वी के साथ चला जाए, और भीड़ जो है, तेजस्वी भीड़ को वोट में कितना बदल पाते हैं? हाँ, ये एक वोटिंग के दिन तक अभी समय है, एक हफ्ते का समय है, इसमें 28 को ही है, तो 4-5 दिन का समय बच रहा है। अब इसमें कितना वो इस भीड़ को बदल पाते हैं? ये एक चीज़ माने जो तेजस्वी के लिए उत्साहवर्धक ये है कि भीड़ बहुत जुट रहा है। अब वो वोट पे कन्वर्ट होता है कि नहीं, ये है। इसलिए इस पे थोड़ा संशय है कि आपको
जब भी कोई वोटिंग करने जाएगा तो उसको 15 साल का वो शासन भी याद होगा, जो शासन हाँ। में शाम में शटर गिर जाता था, हाँ। जिसकी बार बार प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चर्चा कर लोगों को याद दिलाते का, पर कोई भी सभा में वो चीज़ को माने याद दिलाने से चूकते नहीं है। आपको ये भी चीज़ माने है कि इसी भय से माने राजद ने अपने पोस्टर बैनर से लालू जी का नाम हटा दिया, फोटो गायब कर दिया। माने ये कहीं ना कहीं आरजेडी को भी भय है। अच्छा, आपको याद होगा कि नीतीश के साथ भी जब कुछ दिन की सरकार बनी आरजेडी को लेकर, तो थोड़ा सा माने माहौल खराब होने लगा था। तो ये भय तो लोग जब वोट करने जाएंगे तो बहुत चीज़ देखते हैं, केवल रोजगार बेरोजगार नहीं, अपनी जान माल की रक्षा भी, कोई कारोबार कर रहा है तो वो अपनी सुरक्षा भी देखेगा। तो हर की अच्छा, मेरी बात कुछ बीजेपी के नेताओं से भी हुई है, तो उनका मानना है कि देखिए बीजेपी का वोटर नाराज़ है, अगर है तो वो कैंडिडेट से नाराज़ हो सकता है, पार्टी से नहीं नाराज़ होता है। तो बीजेपी का वोटर जब वोट करने जाएगा तो भले वो बेरोजगार हो या उसके पास कोई वो कुछ हो, लेकिन जब वो जाएगा वहाँ तो बीजेपी का वोटर बीजेपी को भी वोट करेगा, वो कैंडिडेट को नहीं उस समय ध्यान में रखता है। लेकिन इस पर एक चीज़ और आ रहा है कि बीजेपी का जो नाराज वोटर है वो कह रहा है कि हम जाएंगे ही नहीं वोट करने। हाँ, तो वही उनका कहना है कि हमारा जो वोटर है उसकी नाराज़गी कैंडिडेट के प्रति है, और कैंडिडेट के प्रति नाराज़गी रहेगी नहीं, वो आएंगे। अब यही तो चुनाव है कि वो बीजेपी के वोटर टर्न अप होते हैं कि नहीं, बूथ तक आते हैं कि नहीं, और बीजेपी के वोटर जो नाराज़ वोटर हैं वो अगर आते हैं तो किसको वोट करते हैं। यही तो चुनाव में देखने वाली बात है कि वोट किसको डालते हैं। मतलब कि अगर वो टर्न अप नहीं होते हैं तब हाँ, बीजेपी के वोटर जब जाएंगे ही नहीं तो वोट तो निश्चित रूप से तो निश्चित सरकार बिल्कुल अभी आप देख रहे हैं कि जो चुनाव में जो भीड़ भाड़, जो चुनावी सभा में जो भीड़ जो जुट रही है, तो उसमें भी यही है कि आरजेडी के वोटर जो हैं वो तो मैंने आगे पीछे सोचना बाद में, वो तो अपने नेता के लिए वो हम जी जान देने के लिए तैयार हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। बीजेपी के वोटर थोड़ा सोचते हैं कि जाना है नहीं जाना है, धूप है ठंडा है छाँव है कोरोना है, ये सब सोचेंगे, वो फिर देना है नहीं देना है, वो थोड़ा ये एक भाजपा के लिए नेगेटिव पक्ष भी है। दूसरा कि एक चीज़ और जो मैंने हमको पूरे इस प्रकरण में नज़र आ रहा है वो ये है कि अगर भाजपा अगर लीड करती है तो किस मुद्दे को लेकर लीड करती है। मैंने भाजपा के पास अभी तो मुद्दा है ही रोजगार वाला, 19 लाख का रोजगार के बारे में लोग चर्चा किया, उन्होंने भाजपा ने 19 लाख का रोजगार का चर्चा किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो मन से इस बात पर चर्चा नहीं की, प्रधानमंत्री उसकी बात चर्चा नहीं किया। तो प्रधानमंत्री क्यों चर्चा नहीं किए, ये तो जनता को खटक रहा है। माने अगर प्रधानमंत्री मैनिफेस्टो में है, फिनांस मिनिस्टर आके, सेंट्रल फिनांस मिनिस्टर आके इसको मैनिफेस्टो जारी करती है भाजपा की, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी किसी रैली में 19 लाख रोजगारों की चर्चा नहीं करते हैं। शायद प्रधानमंत्री समझ रहे हो इस बात को कि 19 लाख संभव नहीं कि पिछली बार जो उन्होंने वादा किया है 2 करोड़ का वादा वो कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि फिर एक नई मुसीबत हो, तो ये दे पाना संभव नहीं है, इसलिए हम इस मुद्दा को गौन करके उन्होंने तेजस्वी आरजेडी की पुरानी जो कहानी है उसकी ओर इशारा किया है। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे बिहार में रोजगार को लेकर कि रोजगार किस तरह से बिहार में मुद्दा बन गया है। बिहार में रोजगार मुद्दा बन गया है और पहली बार बिहार में, संभवतः पहली बार हम कह सकते हैं कि जात पात आरक्षण ऊंच नीच और से अलग हटकर रोजगार मुद्दा बना है। रोजगार ऐसा मुद्दा बना कि प्रधानमंत्री को आकर अपनी सफाई देनी पड़ रही है, और प्रधानमंत्री मन से ये भी नहीं कह पा रहे हैं जो उनकी पार्टी की ओर से मैनिफेस्टो में जारी किया गया है कि 19 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। इस बात का वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। उनको यह भय सता रहा है कि कहीं ऐसा ना कि हम इस मुद्दे पर फंस जाएं। एक दूसरा
जो इस बड़े चीज इस पूरे प्रकरण का है वो यह है कि भाजपा ये कह रही है कि 10 लाख रोजगार देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो फिर भाजपा कैसे 19 लाख देने का वादा की है। तीसरा, मुख्यमंत्री का झुंझुलाहट, जो माने भीड़ बढ़ रहा है तेजस्वी के सभा में, और तेजस्वी ने जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर गोलबंद कर दिया है युवाओं को खासकर, उससे मुख्यमंत्री चिड़चिड़ा गए हैं और वो चिड़चिड़ा के कहते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, जेल से आएगा या नकली नोट देंगे। ये इसके साथ साथ आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि प्रधानमंत्री इस पूरे मुद्दे पर सफाई देते हुए ये भी कहते हैं, आपको ये याद होगा कि 15 साल का जो एनडीए का शासनकाल है वो भाजपा और नीतीश के जदयू की पार्टी जदयू के साथ मिलकर है बिहार में, लेकिन प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि हमारा साथ उनका 15 साल का नहीं है। माने आप सोच समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये मुद्दा बनता जा रहा है, किस तरह से राजनीतिक पार्टियां जो है इस पूरे मुद्दे पर माने अपने सफाई देनी पड़ रही है इस मुद्दे पर, और किस तरह से जनता के बीच में ये मुद्दा हावी होता जा रहा है कि प्रधानमंत्री को ये सफाई देने पड़ रहा है कि हम उनके साथ 15 साल नहीं है, जबकि बिहार में 15 साल के शासनकाल में शायद 1-1.5 साल 2 साल का अलग हटा दिया जाए तो 14 साल भाजपा के साथ मिलकर ही सरकार यहाँ पर बनी है, तो सरकार चली है, तो उसके बाद उनको कहना पड़ता है कि नहीं, हम जो है यहाँ पर 3 ही साल का है हमारा साथ इनके साथ काम करने का अनुभव, तो ये बात भी पच नहीं पा रहा है। चौथी जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रधानमंत्री रोजगार के मुद्दे पर बोलने से बचते हुए और एक अलग कहानी सुना रहे हैं कि जो है आरजेडी के लिए रोजगार का मतलब जो है आमदनी का स्रोत है। वो नाम तो किसी का नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो लालू यादव का वो कहानी सुनाना चाहते थे, लालू यादव पर लगे उस आरोप को अपनी सभा में बताना चाहते थे, लोगों को याद दिलाना चाहते थे कि कैसे रोजगार के नाम पर लोगों से जमीन लिखवा लिया जाता था, तो ताकि जनता में ये एक भय जाए, लोगों में ये डर जाए कि आरजेडी को वोट नहीं करना है। जनता आरजेडी के नाम पर थोड़ा भयभीत भी है, मैंने वोट करने से उसका जो 15 साल का शासनकाल है वो उसको याद करके डर भी रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इन सब के बावजूद तेजस्वी ने इस पूरे मामले में अब बढ़त ले ली है और रोजगार को बिहार में मुद्दा बना दिया है। जाति, धर्म, ऊंच नीच, आरक्षण से अलग हटकर रोजगार को मुद्दा बना दिया है, और यही एक कारण है जब बिहार में जो पॉपुलर सीएम का जो सर्वे आया है उसमें दूसरे नंबर पे ही आ गए हैं। 31% लोगों ने सीएम के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखना पसंद किया है, तो 27% लोग इनको देखना चाहते हैं। तो ये भी फासला बहुत ज़्यादा का अंतर बहुत ज़्यादा का नहीं है, जबकि अभी चुनाव में बहुत लंबा समय है, थोड़ा सा समय है, लंबा तो नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा समय है। तो ये सारा चीज़ जो है सरकार के लिए ठीक नहीं चल रहा है। सत्ता के खिलाफ बिहार में एक लहर उत्पन्न हो गई है, लोग सत्ता के खिलाफ बोलने लगे हैं, सत्ता के खिलाफ जो पहले उत्साह था, जो लोगों में एक एनर्जी होती थी, वो इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। लोग सरकार से खिलाफ हैं और उनके खिलाफ वोट करने के लिए विचार भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वो 15 साल का इतिहास भी है जिससे कि वो भयभीत हो रहे हैं। तो ऐसे ही अन्य बिंदु पर चर्चा के साथ हम फिर उपस्थित होंगे आपके साथ, तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार। goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे।